हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की जो मेरी पहली टिप है वो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो हमारे बिगनर्स हैं या फिर हॉस्टल लाइफ है जिनकी, उनके लिए। क्योंकि आजकल ना रोटी बनाना बहुत बड़ा टास्क है। जिनको रोटियां बनानी आती है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए जो आजकल हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर बैचलर्स हैं या फिर हस्बैंड जिनकी वाइफ बाहर चली गई हैं, उनको रोटी बेलना बहुत ज़्यादा बड़ा झंझट का काम लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाली हूँ जिससे आपको चक्रा बेलन कुछ भी नहीं यूज़ करना है, आपकी रोटी फटाफट से गोल बनकर तैयार हो जाएगी और बिल्कुल पतली पतली मोटी रोटी नहीं बनेगी। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपने जो आटा लगाया है ना वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपको हाथ से आटा लगाना नहीं आता है तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको और भी चाहिए तो मैं वो भी कर दूँगी। तो यहाँ पर हमने बहुत सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार किया और उसके बाद ले ली है प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं, और उसके ऊपर हम इस आटे की लोई को सूखे आटे से अच्छे से डस्ट करके रख लेंगे। सूखा आटा अच्छे से लगाइएगा, वरना आपकी जो रोटी है ना वो चिपक जाएगी। अगर आप आटा लगाना पसंद नहीं करते हैं, आपको लगता है काउंटर वगैरह गंदा हो जाता है, भाई बच्चों को तो लगता है ना कुछ शॉर्टकट में हो जाए, तो आप थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा लीजिए और अच्छे से एकदम टाइट हाथ से और इक्वल प्रेस कीजिए पूरी थाली को। मतलब पूरी थाली इक्वल प्रेस होनी चाहिए, कहीं पर भी मोटा पतला नहीं होना चाहिए, और खूब अच्छे से टाइट हाथों से दबाते हुए आपको ये प्लेट, जितने अच्छे से आप दबाएंगे ना उतने अच्छे से आपकी गोल रोटी एकदम पतली पतली बनकर तैयार होगी। तो देख सकते हैं ऊपर वाली प्लेट पे हल्का सा आटा कम था तो थोड़ी सी रोटी चिपक गई है, लेकिन रोटी बहुत अच्छे से गोल बिलकर तैयार हो गई है। तो है ना कितना आसान। मैं आपको एक रोटी और बनाकर दिखाती हूँ, और इसे मैं आपको रोटी को सेक कर भी दिखाऊंगी। एकदम फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होगी। बस आपको आटे का ध्यान रखना है, आपका आटा टाइट नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपके लिए आटे की भी टिप शेयर करूंगी कि आप कैसे बिना हाथ लगाए एकदम इक्वल आटा लगा सकते हैं। ना तो आपको बार बार उसमें पानी ऐड करना है, ना हाथ लगाना है, कुछ नहीं करना है आपको, और आपका आटा गुथ कर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरी लोई भी रख ली और आटा अच्छे से डस्ट कर लिया है, ताकि ये जो है रोटी हमारी बिल्कुल भी चिपके नहीं। और बस आप इसको प्रेस करते टाइम ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई पत्थर का चकला या फिर कोई भारी चीज़ है ना, तो आप उससे अगर प्रेस करेंगे तो 2-3 बार में ही आपकी रोटी बिल्कुल तैयार हो जाती है। लेकिन मैं हाथ से प्रेस कर रही थी तो थोड़ा सा उसे अच्छे से प्रेशर देना पड़ रहा था। और अगर आप चकले से या किसी भारी चीज़ से करेंगे तो आप 1-2 बार दबाएंगे और आप देखेंगे आपकी रोटी एकदम बढ़िया परफेक्ट गोल बेलकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह आप पूड़ी भी बेल सकते हैं, रोटी भी बेल सकते हैं, पराठा भी बेल सकते हैं। तो आपको चक्रा बेलन या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए हमारी रोटी एकदम बढ़िया तरीके से बेलकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इन रोटियों को सेक कर देख लेते हैं कि ये किस तरह से एकदम फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होती हैं। तो इस तरह से जब भी आपको रोटी बेलने में झंझट लगे या फिर आपके वाइफ घर से बाहर गई हुई हैं और आपको रोटी खाना है, तो आप इस तरह से बहुत इजी ट्रिक से आटा भी लगा सकते हैं और रोटी भी बेल सकते हैं। आटा लगाने की भी टिप मैंने आगे शेयर की है, आप ज़रूर से देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आपको आटा लगाने की टिप भी इसी के साथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने रोटी को तवे पर डाल दिया है और अब आप इसको ना अच्छे से दबाते हुए रोटी को सेकिए। और रोटी को कभी भी डायरेक्ट गैस के फ्लेम पर नहीं सेकना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। आपको हमेशा तवे पर ही रोटी को सेकना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको तवे पर रोटी सेकना नहीं आता तो बहुत ईजी ट्रिक है, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए पुराना, और उससे प्रेस करते हुए अच्छे से आप अपनी रोटी को जब दबा दबा कर सेकेंगे ना तो एकदम बढ़िया अंडे जैसी रोटी फूल कर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैं रोटी को अच्छे से पलट दूंगी और उसके बाद हम इसे कॉटन के कपड़े से दबाते हुए सेकेंगे। तो जब भी आपको लगे ना कि आपको रोटी बेलना नहीं आता है, चाहे आप हॉस्टल लाइफ में हो या फिर बिगनर्स हैं जिनकी लड़कियों की शादी अभी अभी हुई है और उनके घर में मतलब वो पहली बार रोटी बना रही हैं और गोल रोटी नहीं बेली जा रही है उनसे, तो उनको ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपसे लोग पूछेंगे कि कितनी गज़ब की सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी आपने किस ट्रिक से बनाई है, क्योंकि जब हमारा आटा सॉफ्ट होता है ना तो हमारी रोटी भी सॉफ्ट होती है 100%। ये मतलब पुराने बुजुर्गों का बताना है कि आपको अगर रोटी सॉफ्ट चाहिए, एकदम रुमाली रोटी होती है ना, तो रुमाली रोटी का आटा भी एकदम सॉफ्ट होता है। तो उसमें आपको ज़्यादा प्रेशर, जितना हम टाइट आटा लेते हैं उतना ही हम उसे प्रेशर से बेलते हैं, तो वो उतनी ही रोटी टाइट होती है। लेकिन हमने इस पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला है, आटा भी हमारा सॉफ्ट है, तो रोटी तो सॉफ्ट बननी ही बननी है। तो इस तरीके से हमने रोटी सेक ली है। और अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे ना आपकी रोटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जैसे हम क्या करते हैं, हॉटकेस में डायरेक्ट रोटी रख देते हैं, तो वो रोटी क्या होता है हमारी
गीली हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रोटी को डायरेक्ट हॉटकेस में नहीं रखना है। पहले आप इस तरह की कोई भी छन्नी है या फिर जालीदार बर्तन है उसको रख लीजिए किसी भी छोटी कटोरी पर। आपको हॉटकेस में नहीं रखना है। अगर आप हॉटकेस में रखेंगे फिर भी वो अंदर से उधर उसको हीट मिलती रहेगी और आपकी रोटी खराब हो जाएगी। लेकिन आपको किसी छोटी सी कटोरी के ऊपर इस तरह की जाली वाली छन्नी को रखना है और उसके ऊपर आपको रोटियां रखनी है। जब आप अपनी रोटियां अगर हॉटकेस में रखकर उसे स्टोर करना चाहते हैं रोटी को, जैसे आपको रोटी बनाकर रखनी है 2-4 घंटे पहले, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से 2-2 4-4 रोटी इस पर रखिए और जब वो हल्की सी ठंडी हो जाए आप उन्हें हॉटकेस में रख दीजिए। इस तरह से आप अपनी रोटियों को रखेंगे ना तो आपकी रोटी सॉफ्ट भी रहेगी और गीली भी नहीं होगी और लास्ट वाली रोटी आपकी खराब भी नहीं होगी, क्योंकि अन्न का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, अन्न को कभी खराब नहीं करना चाहिए। तो अगर हमारी रोटी एक रोज एक सुबह शाम हम वेस्ट करेंगे तो ये अन्न का अपमान होता है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरह के जो पत्ते गोभी के बाहर वाले डंठल होते हैं या फिर पत्ते होते हैं उनका आप क्या करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ये जो पत्ते गोभी के बाहर वाले पत्ते होते हैं ना उनको कभी भी नहीं फेंकती हूँ, मैं उनको उठाकर रख लेती हूँ और उसका क्या करती हूँ उसको आप वीडियो में फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिएगा। इससे हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ बना सकते हैं जिससे आप ना अपने बहुत सारा पैसा खर्च होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तवे को गर्म करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का गर्म करना है। हमें इनको पकाना है, पकाकर हमें इन्हें खाना नहीं है, क्योंकि ये जो बाहर वाले पत्ते होते हैं ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, क्योंकि गंदे भी होते हैं और जर्म्स भी लगे रहते हैं। तो हम इसे खाने वाले नहीं हैं, इसको खाने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इनका एक रेमेडी बनाएंगे जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा हमारी बॉडी को। और वो किस तरह, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है तिल का तेल। अगर आपके पास तिल का तेल है तो बेस्ट है, अगर तिल का तेल नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं या फिर आप जो उसका नारियल का तेल होता है उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर तिल का तेल लिया और आधा चम्मच दोनों पत्तों पर डाल दिया है। अगर आप इसका ज़्यादा जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पत्ते ले सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 पत्ते चाहिए तो मैं 2 पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसको अच्छे से, इसको हमें पूरा उस पत्ते को चिकना कर देना है अच्छे से। और जब हमारी गैस की जो फ्लेम है ना उसे स्लो रखना है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमें इन पत्तों को खूब अच्छे से गर्म करना है ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और इनकी जो तत्व हैं वो तेल के साथ मिक्स हो जाए। और सिर्फ तेल नहीं चाहिए, हमें इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, लेकिन हम उससे पहले पूरे पत्ते पे अच्छे से तेल को लगा लेंगे। जैसे हमारा तेल लग जाएगा तो उसके बाद हम इस पर डालेंगे आधा चम्मच भर के फिटकरी पाउडर। मैंने यहाँ पर फिटकरी पाउडर को पीस कर एक डब्बे में रख लिया है, क्योंकि हम इसका आए दिन यूज़ करते रहते हैं तो इसको रोज़ रोज़ पीसने का काम नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं करीबन आधा चम्मच के करीब फिटकरी पाउडर लूँगी और इस पे दोनों पे आधा चम्मच से आधा आधा करके दोनों पत्तों पर डाल देंगे। इसका हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे जिसके किसी के कभी कभी ना क्या होता है, बच्चों के चोट लग जाती है और खून भी नहीं निकलता लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है, या फिर बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनके घुटनों में दर्द होता है, तो उनके लिए ना ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ इस पर डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। अब इनको ना अच्छे से गर्म होने देंगे हम और तेल के साथ अच्छे से इन्हें मिला देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं और इनके पूरी प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है वो पत्ते के साथ मिक्स हो जाएं। तो जब भी आपके बच्चों के गुम चोट लग गई है या फिर आपके लगी, कभी कभी काम करते करते ना बहुत ज़्यादा हाथों की कलाइयों में दर्द होने लगता है या फिर घुटनों में दर्द होने लगता है, किसी किसी के तो एड़ी वाली जो हड्डी होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलना भी नहीं जाता 2 कदम भी, तो उसके लिए ना ये काम बहुत अच्छे से करती है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, दर्द ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तो जब भी आप के कहीं पे दर्द हो रहा है पैरों में या फिर घुटनों में या फिर किसी के चोट लग गई है तो आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। तो मैंने यहाँ पर गैस को कर दिया है बंद। अब इन्हें हल्का सा गुनगुना आपके जहाँ भी चोट लग गई है आप उन्हें बांध सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है तवे की क्लीनिंग को लेकर। जब भी हम पूड़ी पराठे या कुछ भी बनाते हैं तो आप देख सकते हैं तवे पर ना एक लेयर जम जाती है साइड में चिकनाई की बहुत ज़्यादा। तो इसको साफ़ करने की बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी आपको कि ना तो आपका तवा ख़राब होगा, क्योंकि अगर हम किसी पत्थर से या किसी चीज़ से रगड़ते हैं तो हमारा ये जो तवा है ना ये ख़राब हो जाता है। लोहे का तवा ठीक है साफ़ हो जाता है पत्थर से या फिर दीपक से, लेकिन इस तरह के जो तवे होते हैं इनको हम इन चीज़ों से नहीं रगड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर डालना है थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ही डालना है और उसके बाद आप इस पर सर्फ या फिर आप जो भी बर्तन मांजने वाला साबुन यूज़ करते हैं लिक्विड डिटर्जेंट वो डाल लीजिए। तो मैं यहाँ पर सर्फ डालूंगी क्योंकि ये चिकनाई है ना तो सर्फ से बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है।
तो जैसे ही मेरा हल्का सा तब पानी गर्म होगा, उसके बाद हम ये लेना है जो दवाई के खाली रैपर होते हैं ना, और हार्ड वाले लेने हैं, सॉफ्ट वाले नहीं लेने हैं। सॉफ्ट वाले से ये अच्छे से किनारी साफ़ नहीं होती। इस तरह के तवे की लोहे का साफ़ हो जाता है सॉफ्ट वाले से, लेकिन ये वाला जो तवा होता है ना, ये नहीं साफ़ होता है। और उसको हम कुछ इस तरह से बना लेंगे कि हमारा हाथ भी ना जले और हमारा जो ये तवा है ये भी साफ़ हो जाए। हल्के हाथ से बस आप इसे इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाइए। आपकी जहाँ पर गंदगी लगी है वहाँ थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इसे घुमाइए, तो देखेंगे आपका तवा चुटकियों में साफ़ हो जाएगा। इस तरह की अगर आपकी नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह हैं या फिर तवे हैं, तो आप उन्हें इस टिप के थ्रू साफ़ कर सकते हैं और बहुत ईजिली साफ़ हो जाते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से बहुत हल्के हल्के हाथ से रगड़ रही हूँ और गैस को कर दिया है अब बंद, क्योंकि तवा हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया था और ये तवा काफ़ी भारी है, काफ़ी लंबे समय तक गर्म भी रहता है। तो इस तरह से जब आप इसे रगड़ेंगे तो आपकी सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी तवे की। अभी मैं आपको इसको तवे को धोकर भी दिखाती हूँ। बहुत ही अमेजिंग तरीके से साफ़ हो जाता है और ना इस तवे पे कोई स्क्रैच आता है, ना ही कोई गंदगी रहती है। तो है ना कमाल की टिप। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो देख सकते हैं तवा पूरा साफ़ हो गया और सारी काली काली जो गंदगी थी ना वो सारी छूट गई है। तो चलिए अब इसे पानी से धोकर दिखाती हूँ मैं आपको कि तवा हमारा कितने बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। वैसे इन तवों को ना साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है। देख सकते हैं ना कोई स्क्रैच आया है, ना ही कोई गंदगी रही है। है ना कमाल का आइडिया। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपके नॉन स्टिक बर्तन बहुत ईजिली साफ़ हो जाएंगे और वो ख़राब भी नहीं होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है आटा लगाने को लेकर। मैंने आपसे वीडियो में स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपको आटा लगाना नहीं आता है या फिर झंझट लगता है तो आपको एक मैं परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी, जिससे आप मिक्सी में ही बहुत ईजिली आटा लगा पाएंगे। और इतना आटा हमारी 8 रोटियों के लिए काफ़ी है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। इसी मेजरमेंट से आप अपने घर में जितनी भी आपके घर में रोटियों की ज़रूरत होती है उस हिसाब से आप आटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी 1 कटोरी है मीडियम साइज़ की, इससे मैंने भरकर आटा लिया है। और अब मैं आपको पानी का बताऊँगी मेजरमेंट, आपको कितना डालना है एक ही बार में, जिससे कि आपका एकदम परफेक्ट सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा और आपकी मिक्सी भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। जब हम एक बार में कम कम पानी डालकर उसे चलाते हैं ना तो हमारी मिक्सी पर लोड पड़ता है और मिक्सी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर हम एक ही बार में परफेक्ट मेजरमेंट से पानी इसमें ऐड करेंगे तो आपकी मिक्सी पर कोई लोड नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जितना आटा लिया था उससे थोड़ा सा आधे से 1 इंची ज़्यादा पानी लेंगे हम इसमें। तो देख सकते हैं मेरी कटोरी कितनी खाली है पानी से। आपको आधे से ज़रा सा ज़्यादा लेना है, जितना आपका आटा है ना उससे ज़रा सा आधा आटा है और आधे से ज़रा सा ज़्यादा। एक बार में हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब क्या होगा, आपको दोबारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ज़रा सा बस पल्स मोड पर ऑन करेंगे 2 से 4 बार, उतने में ही आपका आटा एकदम लगकर तैयार हो जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी मिक्सी पर लोड ज़्यादा पड़ता है और जिससे मिक्सी ख़राब होने का, और आटा भी आपका एकदम परफेक्ट नहीं लगता है। कभी तो टाइट हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, तो इससे कभी कभी गुठलियाँ भी बन जाती हैं, तो इससे प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आपको आटा लगाना हो ना तो एकदम परफेक्ट नाप लीजिए आटे का, और जितनी एक बार में इतना ही आटा गूँथना चाहिए। 1 कटोरी का आटा जो होता है ना वो काफ़ी होता है एक बार में लगाने के लिए, और एक बार की 1 कटोरी में 8 रोटियाँ बन जाती हैं। तो जितनी भी आपकी रोटियों की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप अपना आटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पल्स मोड से 2 से 4 बार इसको ऑन किया है और उसके बाद हम अपने मिक्सी के जार को खोलकर चेक करते हैं। देखिए आटा हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से लगकर तैयार हो गया है। तो इससे आपको ना तो आपका काउंटर गंदा होता है, ना ही कोई झंझट लगता है, और आपके हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। बस आपको इसमें से जार में से आटे को बाहर निकालना है और आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। और इसको आटे को ना जब आप हाथों से लगाते हैं तो इतना अच्छे से मथते भी नहीं है हम, और उसकी सॉफ्ट रोटियां भी नहीं बनती हैं। लेकिन जब हम मिक्सी से लगाते हैं ना तो एकदम आटा इतना सॉफ्ट इक्वल उसमें मढ़कर तैयार होता है गुँथ कर, कि इसकी रोटियां भी बहुत ही गजब की बनती हैं। तो देख सकते हैं अब इसमें से आटा निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम इसे हाथ से लगाते हैं, लेकिन नहीं, मिक्सी में आप एक बार लगा कर देखिएगा, आप हाथ से आटा लगाना ही छोड़ देंगे, इतना बढ़िया आटा लगकर तैयार होता है। तो है ना कमाल का आइडिया। जब भी आपको रोटियां बनाने का मन हो और आपका हाथ, कभी कभी तो ऐसा होता है किसी किसी के हाथ में चोट लग जाती है या कट जाता है, तो आटा लगाते समय ना हम नमक भी डालते हैं तो नमक हमारे हाथों में लगता है, तो उस टाइम पे आप मिक्सी में आटा लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के चोट लग गई है, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, आटा गूँथने में दिक्कत हो रही है, तो ये टिप बहुत ही अमेजिंग काम करती है उस टाइम पे। तो जब भी आपके कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आपको आटा लगाने, बच्चे हैं आपके घर में छोटे और उनको आटा लगाना नहीं आता है, या फिर हॉस्टल लाइफ है, तो उस टाइम पे आपको आटा लगाने में बहुत ही इजी ट्रिक है ये। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है।
तो देख सकते हैं हमने इतना आटा लगाया है। मैं इसकी आपको लोइयाँ बनाकर दिखाती हूँ कितनी लोइयाँ इससे बनकर तैयार होंगी, और एकदम परफेक्ट साइज़ की लोइयाँ बनकर तैयार होती हैं। इससे 8 रोटी आराम से बन जाती हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको तभी समझ में आएगा कि ये जो टिप है कितने अच्छे से वर्क करती है। तो आपको मेरी कोई भी टिप अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।